हेलो एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी ठीक से। देखो, हम लोग सॉइल साइंस का मैराथन वगैरह लाने की कोशिश करेंगे, फिशरीज का भी कोशिश करेंगे, पर फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ मिनरल न्यूट्रिशन वाला हो गया आपका, या प्रॉब्लमेटिक सॉइल हो गया, तो ये अभी तक एफओ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। तो देखो, पहले तो कुछ कॉमन बात बता दूं नाइट्रोजन के बारे में मैं आपको, उसके बाद हम लोग फंक्शन और डेफिशिएंसी देखेंगे। फंक्शन में भी हम कोशिश करेंगे पहले वो वाले पॉइंट लेके आएँ जो थोड़ा सा क्या होते हैं, जो आप थोड़ा सा स्किप करते हो या थोड़ा सा, मतलब जैसे नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में कहाँ प्रेजेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम थोड़ा पहले देखें ताकि वो भी हमें याद रहें। ठीक है, चलो बात करें किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, ठीक है। अभी देखो, मैं नाइट्रोजन के बारे में मोस्टली हमारा फोकस है फंक्शन एंड डेफिशिएंसी पे, इसकी केमिस्ट्री वगैरह पे ये कोई बात नहीं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह उसकी अगर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, बात करेंगे फंक्शन और डेफिशिएंसी की। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि नाइट्रोजन प्लांट के अंदर जनरली 1 से 5% जो है उसका ड्राई मैटर कंस्टिट्यूट करता है। प्लांट में कितना नाइट्रोजन है, 1 से लेके 5%। ठीक, तो हमारा मेन फोकस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पे रहने वाला है, जो प्लांट को लगभग सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस पोटेशियम अगले वाले में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी इतना पता हो कि भाई फॉस्फोरस के केस में 0.1 से 0.5% होगा वो प्लांट में, और अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी आपका 1 से लेके 5% ही होता है। तो नाइट्रोजन और पोटेशियम आसान हो गया, और फॉस्फोरस भी आसान है, क्योंकि इन दोनों का ही क्या है, ये 1/10 जो है आपका क्या है यहाँ पे, फॉस्फोरस है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लांट की लीफ वगैरह में या जो प्लांट का ड्राई मैटर है उसमें आपका ये कितना जो है कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो नाइट्रोजन आ गया यहाँ पे आपका आपका कितना, 1 से लेके 5%। चलो, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये सॉइल में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है, मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन सॉइल। इंडिया के सॉइल में भी ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, और वर्ल्ड की सॉइल में भी। पूरी दुनिया में अगर कोई आपका डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है जो हर जगह की सॉइल में डेफिशिएंट है लगभग, दैट इज नाइट्रोजन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट डेफिशिएंट या फिर यूनिवर्सल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट। पूरी दुनिया में क्या है, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है, इंडिया के अंदर भी है और पूरे वर्ल्ड में भी है। ठीक है, दो यहाँ पे हमारी काम की बात हो गई, तीसरी बात एक और बचती है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन को प्लांट जो है हमेशा जब भी अपटेक करेगा उसको, तो वो करता है या तो नाइट्रेट की फॉर्म में, दिस इज नाइट्रेट NO3-, या अमोनियम की फॉर्म में। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखना कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है NH4+, जो अनायन, नाइट्रेट इज अनायन और अमोनियम इज कैटायन, इन दोनों फॉर्म में प्लांट अपटेक कर लेता है इनका। ठीक है, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट आपके या तो कैटायन या तो अनायनिक फॉर्म में होते हैं, पर नाइट्रोजन दोनों ही फॉर्म में अपटेक किया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट, मैक्सिमम प्लांट नाइट्रेट की फॉर्म में ही अपटेक करेंगे। सिर्फ आपका राइस वगैरह है, शुगर केन है, वो थोड़ा अमोनियम फॉर्म वाले जो नाइट्रोजन है प्रेफर करते हैं। ठीक, तो ये बात 3 पॉइंट हो गए यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट क्लियर हो गए, तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो, अब ये नाइट्रोजन का काम क्या है प्लांट के अंदर, डेफिशिएंट हो गया तो क्या दिक्कत होने वाली है प्लांट को। ठीक है, वो तो चलो डेफिशिएंसी में आएगा। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के फंक्शंस की, तो 3 पॉइंट देख लिए भाई हमने। क्या क्या 3 पॉइंट देखे हमने, एक देखा कि प्लांट में नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन क्या होगा। सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा था, सेकंड नंबर पे हमने देखा कि भाई आपका जो नाइट्रोजन है वो, थर्ड नंबर पे देखा था प्लांट अपटेक कैसे करता है, और सेकंड नंबर पे हमने देखा था, क्या देखा था सेकंड नंबर पे, हाँ, कि ये मोस्ट डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है आपका, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। अब फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन चलो मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ। अपटेक हमने बोला ये करेगा नाइट्रेट की फॉर्म में, ज़्यादातर प्लांट्स ये किया इसने, अपटेक नाइट्रेट की फॉर्म में। भाई थोड़ी सी अजीब चीज़ है यहाँ पे, प्लांट ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को अपटेक नहीं कर सकता। ठीक है, हम कहते हैं ना प्लांट में लीफ गिरी, तो हम बोलते हैं कि भाई लीफ गिर रही है तो वो ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहा है सॉइल के अंदर, है ना, मतलब उसमें जो नाइट्रोजन वगैरह वो सब ऑर्गेनिक फॉर्म में है, जो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन होगा वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा। अपटेक ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं करेगा। ठीक है, अपटेक इनऑर्गेनिक फॉर्म में करेगा, दिस इज इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो प्लांट के अंदर जाके वो फिर से ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, जैसे नाइट्रेट प्लांट ने अपटेक किया, अब इस नाइट्रेट को जो है नाइट्राइट रिडक्टेज, सॉरी नाइट्रेट रिडक्टेज, क्योंकि नाइट्रेट है ना ये, नाइट्रेट रिडक्टेज नाम की एंजाइम इसको रिड्यूस करेगी और इसका बनाएगी नाइट्राइट NO2-, दिस इज नाइट्राइट। ठीक है, अब एक और एंजाइम है NO2- को जो क्या करने वाली है, इसको भी रिड्यूस कर देगी, वो बनाएगी नाइट्राइट रिडक्टेज, यहाँ पे आपकी आ जाएगी एंजाइम, और ये इसको अमोनियम में कन्वर्ट करेगा। तो फाइनली ये जो अमोनिया बना ये वापस आपका प्रोटीन और एंजाइम्स बनाने के काम आ जाता है। ठीक है, ये वाला जो आपका काम है ये होता है साइटोप्लाज्म में, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और ये वाला काम जो है ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो नाइट्रेट रिडक्टेज पहले लग गए, उसके बाद नाइट्राइट रिडक्टेज लग गया और फाइनली अमोनियम बन गया। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। फर्स्ट फंक्शन में चाहो तो आप इसको लिख लो कि आपका नाइट्रेट और नाइट्रेट रिडक्टेज से ये इसका जो है इसका एसिमिलेशन का काम चल रहा है। अब देखो नंबर 2 पे क्या है, हमने कहा कि भाई अमोनिया यहाँ पे आ गया। अब इस अमोनिया का प्लांट क्या करेगा, क्या करेगा, इस अमोनिया का प्लांट बनाएगा अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जब कई सारे अमीनो एसिड एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोटीन। और प्रोटीन ही बनाता है क्या, एंजाइम्स। आपकी मैक्सिमम एंजाइम, कुछ छोड़ सकते हैं, कुछ एंजाइम आरएनए भी बनाता है, पर जो मैक्सिमम एंजाइम है वो कौन बनाएगा, वो बनाते हैं प्रोटीन्स ही बनाते हैं। तो ये एक और हो गया कि भाई अमीनो एसिड, प्रोटीन और एंजाइम, इन सब के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो दो हैं जो इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाइट्रोजन के, जो आपको रखने हैं याद। ठीक, चलो एक बार स्लाइड पे भी आ जाते हैं। ठीक है, चलो ये 3 बात तो हमने कर चुके हैं कि किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, क्या उसकी सफिशिएंट रेंज है, और मोस्ट डेफिशिएंट या यूनिवर्सल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट भी इसको हम कह देते हैं। उसके अलावा हमने ये वाली बात पहले कर ली है आपकी यहाँ पे। ठीक है, कि आपका क्या साइटोप्लाज्म में हो रहा है और आपका क्या जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो ये बात हमने सबसे पहले कर ली। अब जो अमोनिया बन चुका है, ठीक है, अब जो अमोनिया बन चुका है उससे हमने क्या बना दिया, उससे अमीनो एसिड, प्रोटीन और एंजाइम्स वगैरह बन गए, और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए में भी नाइट्रोजन होता ही होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वहाँ पे। तो एक बात तो ये हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है भाई, प्रोटीन ज़्यादा है अगर, तो प्रोटीन की क्वालिटी को ये क्या करेगा, ऑब्वियसली बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसे अलग सी बात यहाँ नहीं है। और एक लास्ट बात यहाँ पे बचती है, 3 पॉइंट हो चुके हैं, चौथा पॉइंट हमारा क्या बचा कि भाई क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन देखने को मिलता है। बस ये 4 फंक्शन है आपको जो नाइट्रोजन के याद रखने हैं, इतने से ही आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है ये, आपका पायरोल रिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल में। जो क्लोरोफिल है ना उसमें आपका होगा यहाँ पे एक नाइट्रोजन 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन 4 कार्बन, इस तरीके से होती है, जिसको हम बोलते हैं पायरोल रिंग। तो आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती हैं 4 पायरोल रिंग। ठीक है, और इन पायरोल रिंग के सेंटर में होता है मैग्नीशियम। ठीक, ये, और इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, पोरफायरिन रिंग। तो आपको बस ये याद रखना है कि भाई पोरफायरिन रिंग के सेंटर में कौन, मैग्नीशियम। पायरोल रिंग के सेंटर में कौन, दिस इज पायरोल रिंग, एक पायरोल रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो आपका पायरोल रिंग के सेंटर में कौन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसे सिंपल बनाते हैं, आपको याद तो रखना है। ठीक है, तो याद रखना कि व्हाट इज पायरोल रिंग और व्हाट इज पोरफायरिन रिंग। इतना ही नाइट्रोजन पर। अभी डेफिशिएंसी की बात करते हैं। हमने कहा कि भाई 1 से 5% प्लांट के अंदर नाइट्रोजन होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन 1% से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, तो प्लांट यानी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी सिम्टम शो करने लगेगा। पता चल जाएगा आपको कि भाई प्लांट को दिक्कत है कुछ ना कुछ। कैसे पता चलेगा, बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है आपका यहाँ पे इसका नाइट्रोजन का, जो हमें क्लियर कट देखने को मिलता है। इसमें होगा क्या, येलोविंग होगी, क्लोरोसिस या येलोविंग होगी। मतलब देखो भाई ये रहा प्लांट आपका, मेज का प्लांट है या जो भी प्लांट है। ठीक है भाई, हमने कहा नाइट्रोजन से क्लोरोफिल बन रहा है, तो जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्लोरोफिल बनना धीरे धीरे बंद होने लगेगा। या फिर जो यहाँ पे प्लांट की लीफ है, ये लोअर लीफ और ये है अपर लीफ या यंगर लीफ। ठीक, इन लीफ का क्लोरोफिल ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। इसमें नाइट्रोजन है इनकी पत्तियों में, ये नाइट्रोजन यहाँ से टूटेगा और मूव करके ऊपर जाएगा। तो भाई एक तो ये मोबाइल होगा, न्यूट्रिएंट मोबाइल होगा, मूव करके ऊपर चला गया, तो भाई लोअर या ओल्डर लीफ में इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। क्या डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्लोरोफिल का नाइट्रोजन टूट टूट के ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लोरोफिल टूटने को हम कहते हैं क्लोरोसिस। ठीक है, और अगर क्लोरोफिल ही तो प्लांट को ग्रीन कर रहा है, अगर क्लोरोफिल टूटा तो कलर जो है वो आपको येलो देखने को मिलेगा। तो इसका आपको याद रखना क्या है सिम्टम, येलोविंग या क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीफ, ओल्डर या लोअर लीव्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, स्पेशली मेज की जब हम बात करें बहुत क्लियर दिखता है। और मेज में थोड़ा इस तरीके से दिखता है, एकदम टिप से स्टार्ट होगा लीफ की, ओल्डर लीफ की बात हो रही है मेज में, ऊपर से स्टार्ट होता है और एक वी शेप बनाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, एक वी शेप बनाता है, टिप से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ क्लोरोसिस बढ़ती है और फिर धीरे धीरे ये फैलता भी रहता है। ठीक है, तो ये आपका मेज में नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम है। थोड़ा थोड़ा सिमिलर से जो क्लोरोसिस है वो आपका यहाँ पे सल्फर भी करता है, पर सल्फर यहाँ पे करता है यंगर लीव्स में, हमेशा याद रखना। नाइट्रोजन ओल्डर लीफ में या लोअर लीफ में करेगा, सल्फर यंगर या फिर अपर लीफ में डेफिशिएंसी सिम्टम देता है क्लोरोसिस का ही। ठीक है, बस इतनी सी बात है और नाइट्रोजन है हमारा कंप्लीट। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको सिर्फ फंक्शन और डेफिशिएंसी बताया शॉर्ट वीडियो में, बट यहाँ पे आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। और नाइट्रोजन के बचते हैं आपके पास फर्टिलाइजर्स, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना होगा अच्छे से। नाइट्रोजन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एक चैप्टर बन सकता है नाइट्रोजन के ऊपर।
बन सकता क्या है ही चैप्टर से, ठीक है। चलो, तो आप नाइट्रोजन का आज हो गया, इसके अलावा हम लोग फॉस्फोरस और पोटेशियम वाले फंक्शंस को भी करेंगे डिस्कस। जितना शॉर्ट जितना कंसाइज उतना ही बेस्ट है ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, एक चीज़ से काम नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और करो भाई तैयारी, बाकी लाइक वाइक कर दिया करो।